Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to the channel. So first thing first, I'd like to tell my viewers that अब से मैं वीडियोस अपनी रेगुलर बनाऊंगी. मैंने आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर करी थी that I was blessed with twins, so I think I'm just getting used to motherhood. I mean नया है, so just getting used to it. But from now onwards, the videos will be regular. So अगेन हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड आई मीन हमेशा हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी डिस्कस करते हैं एंड ऑल्सो हम कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुके हैं या हमें आने वाले टाइम में ब्रेकआउट दे सकते हैं. बट इन केस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने नोटिफिकेशंस को ऑन करना ना भूलें. सो अगेन हमारे सामने निफ्टी की चार्ट ओपन है एंड आज की कैंडल में निफ्टी में एक डॉजी कैंडल बनी है. कल भी एक डॉजी कैंडल बनी थी, राइट. सो हमने आई थिंक इन माय लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड दैट आई पर्सनली फील दैट निफ्टी यहाँ से हमारा ओवरऑल आउटलुक निफ्टी में बुलिश ही है. हमने ये डिस्कस करा था. ऑफ कोर्स बीच में हमें काफ़ी करेक्शंस देखने के लिए मिले एंड आई कुड नॉट मेक अ वीडियो टू डिस्कस अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. बट एनीवे कल निफ्टी में एक नया ऑल टाइम हाई लगा 22,440.90 एंड जैसा कि हमने बहुत बार डिस्कस करा है दैट जब भी मार्केट में किसी भी स्टॉक के एनालिसिस में डॉजी कैंडल बनती है उसका लो ब्रीच करते ही सेल बनता है एंड हाई ब्रीच करते ही बाय बनता है. सो अगेन आज वापस से डॉजी कैंडल बनी है. सो जैसे ही इस डॉजी का हाई ब्रीच होगा 22,416.90, नेक्स्ट हाई है निफ्टी का ऑल टाइम हाई 22,440.90 एंड देन 22,500. जैसे हमारा लो ब्रीच होता है 22,269.15 हमारा पहला सपोर्ट आएगा 22,047.75, then 21,860.65 and 21,794.80 for Nifty. Now let's quickly talk about Bank Nifty. सो बैंक निफ्टी में भी हमें कुछ दिन से काफ़ी डिसेंट बाइंग देखने के लिए मिल रही है. हमने ये बात भी करी थी दैट आई पर्सनली फील दैट हमारी नेक्स्ट रैली जो लीड होगी वो बैंक निफ्टी से लीड होगी बिकॉज बैंक निफ्टी ने अभी तक आउट परफॉर्म नहीं करा है. अगर हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी ने अभी भी अपना ऑल टाइम हाई ब्रीच करना है, राइट. निफ्टी ऑलरेडी कर चुकी है. निफ्टी एवरी नाउ एंड देन नया हाई लगा देती है बट बैंक निफ्टी में अभी तक ही नहीं हुआ है. इनफैक्ट यहाँ पर एक गैप भी छूटा है 16 जनवरी के कैंडल के पास में. सो बैंक ऑफ इंडिया इज़ वन स्टॉक जो हमने कुछ टाइम पहले अपनी वीडियो में बताया भी था. आज स्टॉक ने काफ़ी डिसेंट मूव दिया है. डिस्क्लेमर, बैंक ऑफ इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ माय पोर्टफोलियो. सो एनीवे बैंक निफ्टी में आज क्लोज आया है 47,581 का एंड हाई लगा है 47,737.85 का, राइट. एंड कल का लो था 47,191.65. सो आइडियली बैंक निफ्टी में एक परफेक्ट डबल बॉटम लगा है. डबल बॉटम एक बुलिश ट्रेंड का सिग्नल होता है, राइट. सो अगेन क्लोज 47,581 पर आया. तो जैसे हमारा 47,600 ब्रीच होता है हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा डे हाई विच इज़ 47,737.85. देन 16 जनवरी के कैंडल का लो बिकॉज यहाँ पे गैप छूटा है 48,002.85. जैसे ही गैप फिल होगा बैंक निफ्टी में एक नेक्स्ट रैली एक्सपेक्टेड है एंड R3 विल बी इसी कैंडल का हाई 48,305.40 फॉर R3 बैंक निफ्टी, राइट. सो again now let's talk about a few stocks. So the first stock is Rainbow Children. So Rainbow Children में अगर हम recently देखें दिस कैंडल 28 फरवरी, इस दिन पर इस स्टॉक में एक हमें फर्दर ब्रेकआउट देखने के लिए मिला एंड गुड फॉर अस दैट उसके बाद इस स्टॉक में हमें करेक्शन देखने के लिए मिला. हाई लगाया 1487.65 का एंड अप्रॉक्सीमेटली 15-16% ये स्टॉक ऑलरेडी अभी करेक्ट कर चुका है, राइट. सो हमारा इसका जो लास्ट रेजिस्टेंस जो ब्रेकआउट लेवल था दैट वाज 1329 एंड उससे पहले का ब्रेकआउट लेवल था 1184.60. सो अभी भी हमें ये स्टॉक उससे नीचे लेवल पर ट्रेड कर रहा है बट यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट जोन है ये. सो अगेन हम इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं. ये बाय ऑन डिप है या अगर हम इसको CMP पर भी लेना चाहें 1157.15 पर पहला रेजिस्टेंस है 1223.85, देन 1297.45, 1403.55 एंड ऑल टाइम हाई 1487.65 फॉर रेनबो चिल्ड्रन. द सेकेंड स्टॉक इज हैवल्स. हैवल्स हमने पहले भी दिया था. आई रिमेंबर इन माई सेकेंड एवर वीडियो हमने हैवल्स के बारे में भी बात करी थी. सो हैवल्स में आइडियली
यहाँ पर अगर हम देखें इस स्टॉक में भी एक रेंज ब्रेकआउट आया है, राइट। सो आइडली इसका इस प्राइस के ऊपर एक ब्रेकआउट बनता था हैवल्स का 1550 के ऊपर, एंड वहाँ से ये स्टॉक ने एक डिसेंट मूव हमें दिया भी है, बट वापस इसमें करेक्शन देखने के लिए मिला है। सो एनी डिप इन हैवल्स इज़ अ बाय। सो अगर हम इसको सीएमपी पर भी लेते हैं 1540 पर, देन हमारा इसका पहला टारगेट रहेगा 1558, just which is just hardly anything, hardly 1% का टारगेट है, एंड देन 1588 फॉर हैवल्स। ओके, देन जस्ट गिव मी अ मिनट। The next stock is Utkarsh Bank. So I am very bullish on this particular stock. उसका reason है that like I said, I personally feel कि हमारी next rally बैंक निफ्टी की वजह से आएगी, right? So बैंकिंग सेक्टर हमारा एक decent बाइंग जोन पर है, अभी हमारा बैंकिंग सेक्टर बाय बनता भी है। सो उत्कर्ष बैंक को हमने पहले भी दिया था, बहुत अच्छी रैली देखने के लिए मिली, एंड अभी इसमें काफ़ी डिसेंट हमें करेक्शन देखने के लिए मिला है। सो लेट्स से अगर उत्कर्ष बैंक अनदर 2-4-5% भी करेक्ट होता है, गुड इनफ, बट अदरवाइज भी हमारा सीएमपी पर भी बाय बनता है उत्कर्ष बैंक। अगर हम इसको सीएमपी पर लेते हैं 51.75 पर, हमारा पहला टारगेट इसका रहेगा 53.25, देन 55.80, 56.60, 58 रुपीज़, 59.70 एंड देन 62.55, एंड देन इसमें ऑफ कोर्स ऑल टाइम हाई भी इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 68.30 फॉर उत्कर्ष बैंक। इस स्टॉक में हम क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, कोई भी डिप दिखे तो ये स्टॉक हमारा डेफिनेट बाय बनता है। सो आई पर्सनली वुड बी बाइंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक होपफुली कल, राइट। सो एनीवे, the next stock is GMR Power and Urban Infra Limited. So let's quickly open the chart for this stock also. सो अगेन अगर हम इसका लास्ट हाई देखें, सो यहाँ पे इसमें ब्रेकआउट आया था 23 मार्च 22 का हाई ब्रीच हुआ इस पर्टिकुलर डे पे, राइट, 28 सितंबर 23 पे, एंड देन इसमें एक मेजर करेक्शन हमें देखने के लिए मिला है, राइट। सो अगेन वापस से इस स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया, ये इसमें एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आया, हमने राउंडिंग बॉटम को बहुत बार डिस्कस करा है, ये राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आया, देन इसमें एक नया हाई लगा इस स्टॉक में विच इज़ 61.20। सो अगेन राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट था 48.55 पर, अभी इसने करेक्ट करा है 51.40 पर। 2-3 दिन से इसमें हमें एक करेक्शन देखने के लिए मिला, फिर अप मूव देखने के लिए मिला, सो हम इसको भी सीएमपी पर या किसी भी डिप पर बाय कर सकते हैं। सो अगर हम इसको 51.40 पे लेते हैं, हमारा पहला टारगेट रहेगा डे हाई 52.85, देन हमारा इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 54.80, 60.65 एंड 61.20 फॉर GMR, I'm so sorry, I forgot the name, GMR Power and Infra Urban Infra Limited. द नेक्स्ट स्टॉक इज़ मेक मनी ऑर्गेनिक्स। ये अभी हमने कुछ टाइम पहले अपनी वीडियो में बाय बताया था, एंड स्टेलर मूव्स हमें इस स्टॉक में देखने के लिए मिले थे। ये मेरे पोर्टफोलियो का भी पार्ट था, मैंने इसमें प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर लिया है। सो एनीवे, वापस हमें थोड़ा सा इसमें करेक्शन देखने के लिए मिला है, लो पर इसमें इन्वर्टेड हैमर बना है। सो अगर हम इसको सीएमपी पर बाय करते हैं 93.80 पर, हमारा पहला टारगेट रहेगा 97.45, देन नेक्स्ट टारगेट रहेगा 104.50 फॉर मेक मनी। लास्ट इसमें बहुत अच्छे मूव्स देखने के लिए मिले थे, आई थिंक 2 या 3 दिन के अंदर मैंने इसमें अपना लास्ट प्रॉफिट बुक करा था। देन 112.75 एंड 117.80 फॉर मेक मनी ऑर्गेनिक्स। ज़्यादा अच्छे मूव्स अगर देखने के लिए मिल जाए, देन 120.90 विल बी द नेक्स्ट टारगेट फॉर मेक मनी। नेक्स्ट स्टॉक इज़ जिंदल स्टील एंड पावर। इसमें ये मंथली चार्ट हमने खोली है, इसमें अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 2010 का ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिला है ऑलमोस्ट 13 ईयर्स के बाद, राइट। सो स्टेलर ब्रेकआउट, बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है इस स्टॉक में। ये स्टॉक हमारा किसी भी डिप पर बाय बनता है। सो ये हमको ये मंथली चार्ट थी दिखाने के लिए कि इसमें ब्रेकआउट कितना अच्छा आया है। बट अगर हम इसका डे चार्ट खोल के देखें जिंदल स्टील एंड पावर का, रिसेंटली नहीं, एक्चुअली कल इसमें नया हाई लगा था, एंड देन आज इसमें करेक्शन देखने के लिए मिला है। सो कोई भी अगर करेक्शन आता है, ये स्टॉक हमारा बाय ऑन एवरी डिप रहेगा। सो 824 इज़ अ CMP, एंड हमारा इसका पहला टारगेट रहेगा 840, देन 849.50 एंड देन 900 रुपीज़ फॉर जिंदल स्टील एंड पावर। नेक्स्ट स्टॉक इज़ टाटा स्टील। टाटा स्टील अभी कुछ दिन पहले हमारे एक व्यूअर ने
इसके बारे में पूछा भी था एंड वी डिड मेंशन दैट इसमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है टाटा स्टील में. फर्दर ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है जो ऑलरेडी आ चुका है, बट थोड़ा सा करेक्शन देखने के लिए मिला है. ऑफकोर्स अभी रिसेंटली टाटा स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा करा है. टाटा मोटर्स की न्यूज़ भी है, दैट इज़ ऑल्सो वन मेजर रीज़न फॉर टाटा स्टॉक्स टू डू वेल. सो एनी वे, टाटा स्टील इज़ अ बाय ऑन एवरी डिप. अगर हम इसको CMP पर भी लेते हैं 151.85 पर, पहला टारगेट डे हाई रहेगा विच इज़ 154, देन 154 पॉइंट, आई एम सॉरी, या 154. देन हमारा इसका आइडियली यहाँ से हमारा इसमें नेक्स्ट हाई लगता है. सो फिबोनाची लेवल ऑफ कोर्स इसका 197 है. सो आई एम सो सॉरी, आई रिसेंटली गॉट अ न्यू पपी ऑल्सो, सो ही इज मेकिंग सम साउंड्स, सॉरी अबाउट द डिस्टर्बेंस. ओके, सो 154. देन इसके लिए हमें फिबोनाची करना पड़ेगा. जस्ट गिव मी वन क्विक मिनट, just give me a minute please. Okay, so 154, 165, 176, 187 and then 197 for Tata Steel. So that is all. Just one last stock we have which is Archean Chemical Industries Limited. इस स्टॉक में भी अभी हमें रिसेंटली बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है. जस्ट लुक एट द चार्ट एंड वापस से करेक्शन देखने के लिए मिला. सो अगेन ये स्टॉक भी हमारा बाय ऑन एवरी डिप बनता है. इसमें ये इसका लास्ट ब्रेकआउट लेवल था, ये वाला 18 October 2023 वाला, एंड देन यहाँ पे एक और फ्रेश ब्रेकआउट लेवल था इसका. सो अगेन बाय ऑन एवरी डिप है. CMP इसका 705 है. हमारा इसका पहला टारगेट रहेगा डे हाई विच इज़ 724.85, देन 770, 795 and 837.70. So that is all for today. Thank you so much for watching the video, and again I'd like to tell my viewers that अब से हमारी videos regular होंगी. Sorry about the gap, but it was because of a new journey in my life altogether. In fact recently हमारी family में 3 नए members का addition हुआ है, a puppy and my 2 kids. So sorry about the disturbance, but हो सकता है आप लोगों को थोड़ी सी disturbance video में देखने के लिए मिले because it's very difficult to sometimes control my puppy. So that's there. But any questions you have for me, feel free to drop me a comment and I'll be more than happy to respond. And that is all. And I wish you people a great trading day tomorrow. Bye bye.